स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। इनके अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है, अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल, गौतम क्रिकेट खेल रहा है, गौतम क्रिकेट खेल रहा है। सर्वप्रथम हम टेंस की पहचान देखें। टेंस की पहचान के लिए अंत में हमको मिल रहा है रहा है, तो ये पहचान हुई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब सेंटेंस देखें। सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के फॉर्मूला से जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? गौतम, गौतम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसके साथ प्रयोग होगा इज। आगे हम लिखेंगे एम बी फर्स्ट। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले। मुख्य क्रिया में हम लगाएंगे आई एन जी, तो ये बनेगा प्लेइंग। गौतम इज प्लेइंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ क्रिकेट। गौतम इज प्लेइंग क्रिकेट, गौतम क्रिकेट खेल रहा है। यह सेंटेंस बनकर कंप्लीट हुआ। अगला एग्जाम्पल देखें। मोहित टीवी देख रहा है, मोहित टीवी देख रहा है। तो वही सबसे पहले हम टेंस की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान के लिए शब्द मिल रहा है रहा है। और सेंटेंस देखें। सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। एट फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मोहित। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, मोहित इज। एम बी की फर्स्ट प्लस आई एन जी, वॉचिंग, मोहित इज वॉचिंग ऑब्जेक्ट टीवी। मोहित टीवी देख रहा है, मोहित इज वॉचिंग टीवी। ये सेंटेंस बनकर कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला।
अब हम एग्जाम्पल देखें, विद्यार्थी खेल मैदान में नहीं घूम रहे हैं। विद्यार्थी खेल मैदान में नहीं घूम रहे हैं। सबसे पहले पहचान देखें, पहचान के लिए अंत में शब्द मिल रहा है रहे हैं। यह पहचान हुई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। उसके बाद सेंटेंस देखें, सेंटेंस में नहीं शब्द दिया हुआ है तो सेंटेंस होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, हेल्पिंग वर्ब। अब देखें सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर, स्टूडेंट्स आर नॉट, एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी घूमना, वॉकिंग। द स्टूडेंट्स आर नॉट वॉकिंग, विद्यार्थी नहीं घूम रहे हैं। कहाँ? ऑब्जेक्ट खेल मैदान में, इन द प्लेग्राउंड। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। द स्टूडेंट्स आर नॉट वॉकिंग इन द प्लेग्राउंड, विद्यार्थी खेल मैदान में नहीं घूम रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, मैं आज बाजार नहीं जा रहा हूं। मैं आज बाजार नहीं जा रहा हूं। तो सबसे पहले वो टेंस की पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आई के साथ एम, आई एम नॉट, एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी गोइंग, आई एम नॉट गोइंग कहाँ? ऑब्जेक्ट बाजार, टू मार्केट, ईटीसी को शेष रह रहा है क्या सेंटेंस में? ईटीसी शेष रह रहा है आज की अंग्रेजी टुडे। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे। नेगेटिव सेंटेंस ये हुए अपने नेगेटिव सेंटेंस। इसके आगे हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी प्लस इंटेरोगेटिव मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस इंटेरोगेटिव मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं? क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं? सबसे पहले हम टेंस की पहचान देखें। टेंस की पहचान के लिए हमको शब्द मिल रहा है रहे हैं, तो यह पहचान हुई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। उसके बाद हम सेंटेंस देखें। सेंटेंस की पहचान के लिए इंटेरोगेटिव मार्क लगा हुआ है तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हुआ। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। एट फर्स्ट WH वर्ड। अब हमको देखना होगा कि प्रश्न WH वर्ड से शुरू होगा
या हेल्पिंग वर्ब से। तो प्रश्न को देखें, प्रश्न का उत्तर यस अथवा नो में आ रहा है। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं? तो उत्तर यस अथवा नो में आ रहा है। जब प्रश्न का उत्तर यस अथवा नो में आए तो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट अध्यापक, आर टीचर्स, एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी टीचिंग, आर टीचर्स टीचिंग, ऑब्जेक्ट इन द क्लास और इंटरोगेटिव मार्क। यह सेंटेंस बन के हमारा कंप्लीट हुआ। आर टीचर्स टीचिंग इन द क्लास, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं? अगला एग्जाम्पल देखें, वे जयपुर क्यों जा रहे हैं? वे जयपुर क्यों जा रहे हैं? तो सबसे पहले WH वर्ड वाही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आर, वाई आर, सब्जेक्ट दे, वाई आर दे, एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी गोइंग, वाई आर दे गोइंग टू जयपुर। ये हमारा सेंटेंस बनके कंप्लीट हुआ। ये हुए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी फास्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस इंटरोगेटिव मार्क। यह फॉर्मूला हुआ WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस इंटरोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल के लिए देखें, सुमन खाना क्यों नहीं पका रही है? सुमन खाना क्यों नहीं पका रही है? तो सबसे पहले WH वर्ड वाही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट सुमन, नॉट एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी पकाना कुक, कुकिंग, ऑब्जेक्ट फूड और इंटरोगेटिव मार्क। वाई इज सुमन नॉट कुकिंग फूड। ये सेंटेंस बनके कंप्लीट हुआ। सुमन खाना क्यों नहीं पका रही है? वाई इज सुमन नॉट कुकिंग फूड। अगला एग्जाम्पल देखें, महेश खेल मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है? महेश खेल मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है? सबसे पहले हम टेंस की पहचान देखें, रहा है, और ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। उसके बाद हम सेंटेंस की पहचान देखें। तो सेंटेंस की पहचान के लिए अंत में इंटेरोगेटिव मार्क दिया हुआ है और वाक्य में नहीं शब्द लिख रहा है। जब ये दोनों शब्द मिल जाएं, नहीं और इंटेरोगेटिव मार्क, जब ये दोनों मिल जाएं तो सेंटेंस होगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक।
तो प्रश्नवाचक नकारात्मक के फॉर्मूला से जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड क्यों? वाही हेल्पिंग वर्ब एज एम आर, सिंगुलर के साथ एज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ है सिंगुलर तो एज, सब्जेक्ट महेश, वाई एज महेश, नॉट एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, एम बी खेलना, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट खेल मैदान में, इन द प्लेग्राउंड, और इंटेरोगेटिव मार्क, सॉरी एक शब्द रह गया, फुटबॉल। वाई इज महेश नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। यह सेंटेंस बन के कंप्लीट हुआ। वाई इज महेश नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, महेश खेल मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है। यह सेंटेंस हमारा हुआ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार हमारा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के चारों सेंटेंस क्लियर हुए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है एक तो हेल्पिंग वर्ब एज एम आर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है एम बी, इसमें एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट।